मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। एलपीजी गैस सप्लाई पर इमरजेंसी मीटिंग, कर्नाटका में कमर्शियल सिलेंडर्स की कमी पर सरकार अलर्ट। अमीरजादों को फंसाने वाली बबली अरेस्ट, बंटी फरार। पीएसआई यूनिफॉर्म पहनकर डाका दोस्त ही निकला मास्टरमाइंड, 4 आरोपी गिरफ्तार। 58 एकड़ जमीन और सरकारी स्कूल तक बेचने का आरोप, गांव वाले आ गए सड़क पर। डॉक्टर्स की हड़ताल ली वापस, सरकार ने मानी 14 में से 13 मांगे। होटल्स को गैस का झटका, वड़ा भजी पकोड़ा मेनू से गायब, सिर्फ राइस आइटम पर जोर। दावणगेरे साउथ में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खुलकर आ रही है बाहर। मंगलुरु रेलवे स्टेशन पर बड़ा एक्शन, 200 से ज्यादा सेकंड हैंड मोबाइल सीज्ड, 10 लाख से ज्यादा की कीमत। अब खबरें विस्तार से। एलपीजी गैस सप्लाई पर इमरजेंसी मीटिंग, कर्नाटका में कमर्शियल सिलेंडर्स की कमी पर सरकार अलर्ट। फूड मिनिस्टर मुनियप्पा का बड़ा बयान, कर्नाटक में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई में कमी की खबरों के बीच राज्य सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। फूड मिनिस्टर के.एच. मुनियप्पा ने आज एचपीसीएल, आईओसीएल और बीपीसीएल जैसे सरकारी ऑयल कंपनीज के अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग के बाद मुनियप्पा ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और सरकार सिलेंडर्स की कोई आर्टिफिशियल स्टोरेज पैदा होने नहीं देगी। राज्य में इन्होंने बताया कि सीएम सिद्धरामैया ने भी सेंट्रल पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को लेटर लिखकर मुद्दा उठाया है। सरकार ने अभी हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स और कॉलेजेस जैसे ज़रूरी जगहों को प्रायोरिटी पर गैस सप्लाई देने का फैसला किया है। हॉस्टल्स और मैरिज हॉल जैसे सेक्टर्स पर अगले मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। मुनियप्पा ने यह भी कहा कि ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त नज़र रखी जा रही है। फूड डिपार्टमेंट, पुलिस और ऑयल कंपनी मिलकर जो भी सिलेंडर का स्टॉक करके महंगा बेचने की कोशिश करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सरकार का कहना है कि सप्लाई बंद नहीं होगी, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए अगले हफ्ते एक और मीटिंग में क्लियर डिसीजन लिया जाएगा। हालात ठीक भी हो गए तो 30 दिन लगेंगे नॉर्मल होने के लिए, कहा फूड मिनिस्टर ने। अमीरजादों को फंसाने वाली बबली अरेस्ट, बंटी फरार। बेलगाम शहर से एक हैरत अंगेज हनी ट्रैप गैंग का राज खुल गया है। इस गैंग की मास्टरमाइंड दीपा उर्फ बबली, जो एक फैशन डिजाइनर है, उसने अमीर लोगों को सोशल मीडिया पर फंसाकर लाखों रुपये और गाड़ियां लूटने का काम किया है। बेलगाम जिला एसपी भोरसे भूषण ने दीपा को तिलकवाड़ी एरिया से अरेस्ट कर लिया है, जबकि उसका पार्टनर शिवानंद मठपति अब तक फरार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक बबली पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दोस्ती करती थी, फिर मिलने के बहाने किसी लॉज में बुलाती, वहां जाके विक्टिम को फ्रेश होने के लिए बाथरूम में भेजकर पैसे और गाड़ी की चाबियां और कीमती सामान लेकर भाग जाती थी। बेलगाम पुलिस के इंस्पेक्टर परशुराम पुजेरी और उनकी टीम ने इस खतरनाक लेडी को पकड़ा है। ये गैंग मालिंगपुरा, बागलकोट और हुक्केरी बेलगाम के रहने वाले लोगों की बताई जा रही है। पुलिस ने कहा है कि शिवानंद टारगेट आइडेंटिफाई करता था और दीपा उसे फंसाकर लूटा करती थी। फिलहाल दीपा पुलिस कस्टडी में है और बंटी शिवानंद की तलाश जारी है। बेलगाम का बंटी बबली हनी ट्रैप गैंग अब पूरे कर्नाटक में चर्चा का विषय बन गया है।
पीएसआई यूनिफॉर्म पहनकर डाका, दोस्त ही निकला मास्टरमाइंड, 4 आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु के बैडरहಳ್ಳಿ एरिया में एक हैरत अंगेज डकैती रॉबरी का केस का खुलासा हुआ है, जहां पीएसआई की यूनिफॉर्म पहनकर घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस केस में मास्टरमाइंड बेट्टे गौड़ा समेत 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने हम्बले गौड़ा के घर में घुसकर पिस्तौल दिखाकर और हाथ पैर टेप से बांधकर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था। इसी दौरान 20 लाख रुपये कैश और 677 ग्राम सोना लूट लिया गया था। पुलिस एक्शन में 10 लाख कैश और 429 ग्राम गोल्ड रिकवर किया गया है। हैरानी की बात यह है कि विक्टिम का दोस्त बेट्टे गौड़ा ही इस डकैती का मास्टरमाइंड निकला, जिसे घर में रखे पैसे और सोने के बारे में पहले ही से पता था। लूट के लिए नागेंद्र नाम का आरोपी पीएसआई की यूनिफॉर्म पहनकर घर में घुसा, जो पहले ही से जेल में पैरोल पर बाहर था। नागेंद्र, बेट्टे गौड़ा और उसके साथी मिलकर इस रॉबरी को अंजाम दिया। घर में घुसने का पूरा सीन सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 58 एकड़ जमीन और सरकारी स्कूल तक बेचने का आरोप, गांव वाले आ गए सड़क पर। चिकबल्लापुर जिला के सिडलघट्टा तालुका के ताताहಳ್ಳಿ गांव से एक बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। गांव वालों का आरोप है कि अवनी मठ के नाम पर करोड़ों की 58 एकड़ जमीन को इलीगल तरीके से बेच दिया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस जमीन में एक सरकारी स्कूल की जगह भी शामिल है, जिसे भी गैर कानूनी तरीके से लैंड माफिया को बेच दिया गया है। इस मामले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों पर भी मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि बिना रेवेन्यू ऑफिसर्स और सब रजिस्ट्रार के सपोर्ट के बिना इतना बड़ा लैंड ट्रांसफर होना मुमकिन नहीं है। इसी वजह से ताताहಳ್ಳಿ के लोग अब प्रोटेस्ट करते हुए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्ण बैरेगौड़ा से अपील की है कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच हो और जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस स्कैम से गाँव और बच्चों के भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो गया है। डॉक्टर्स की हड़ताल ली वापस, सरकार ने मानी 14 में से 13 मांगे। कर्नाटका में राज्य सरकारी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 11 मार्च से शुरू होने वाली गैर मुद्दत हड़ताल को फिलहाल वापस ले लिया है। डॉक्टर्स ने पहले ऐलान किया था कि 11 से 15 मार्च तक पहले चरण में इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर ओपीडी सर्विस बंद रहेगी और 16 मार्च से डॉक्टर्स और स्टाफ ड्यूटी से दूर रहेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। स्ट्राइक के ऐलान के बाद कर्नाटका सरकार और डॉक्टर्स एसोसिएशन के बीच मीटिंग हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट के सोर्सेज के मुताबिक डॉक्टर्स की 14 डिमांड्स में से 13 डिमांड्स को सरकार ने मान लिया है। सरकार ने डिपार्टमेंट में एक एडिशनल सेक्रेटरी का नया पोस्ट क्रिएट करने पर भी सहमति दी है, जो एक टेक्निकल एक्सपर्ट होगा। साथ ही बाकी डिमांड्स को टाइम लिमिट के अंदर पूरा करने का वादा किया गया है। डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि डिपार्टमेंट में 36,000 से ज़्यादा ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ लगभग 6 करोड़ राज्य की जनता को हेल्थ सर्विस दे रहे हैं, लेकिन खाली पदों और स्टाफ की कमी की वजह से काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन पर फिलहाल डॉक्टर्स ने सरकार के भरोसे के बाद प्रोटेस्ट को पोस्टपोन कर दिया है। होटल्स को गैस का झटका, वड़ा भजी पकोड़ा मेनू से गायब, सिर्फ राइस आइटम पर जोर। बेंगलुरु के अलावा राज्य के कई होटल्स को इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की कमी का बड़ा झटका लगा है। गैस सप्लाई ठीक से न मिलने की वजह से कई होटल्स ने अपने मेनू से वड़ा भजी और पकोड़ा जैसे तेल में बनने वाले स्नैक्स हटा दिए हैं। इजराइल ईरान जंग का इफेक्ट अब किचन रूम से लेकर होटल्स तक। होटल मालिक गैस बचाने के लिए अब वन टाइम कुकिंग का प्लान फॉलो कर रहे हैं, इसलिए अब ज़्यादातर होटल्स में चित्रान्ना, पुलाव और राइस भात जैसे राइस आइटम्स ही मिल रहे हैं। होटल वालों का कहना है कि वड़ा, पूरी, भजी और पकोड़ा बार बार गर्म तेल में बनाना पड़ता है, जिससे गैस ज़्यादा खर्च होती है। इसी वजह से कई जगह स्नैक्स अवेलेबल नहीं के बोर्ड्स
भी लगाए गए हैं। गैस शॉर्टेज के चलते बेंगलुरु के अलावा राज्य के कई होटल्स और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स अपना मेनू चेंज करने पर मजबूर हो गए हैं, जिससे कस्टमर्स को भी अब स्नैक्स की कमी महसूस हो रही है। दावणगेरे साउथ में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खुलकर आ रही है बाहर। मुस्लिम लीडर्स का एसएस मल्लिकार्जुन पर गुस्सा, जमीर अहमद खान से माफ़ी मांगने की डिमांड। कर्नाटका के दावणगेरे साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस के अंदर इंटरनल अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है। बाई इलेक्शन के टिकट को लेकर मिनिस्टर एसएस मल्लिकार्जुन ने जब जमीर अहमद खान के खिलाफ एक लहजे में बयानबाजी की तो पार्टी के कई मुस्लिम लीडर्स ने इन पर सख्त नाराज़गी जताई है। कांग्रेस के कुछ लीडर्स का कहना है कि मल्लिकार्जुन को जमीर अहमद खान से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका कहना है कि जब तक शामनूर शिवशंकरप्पा जिंदा थे तब तक उन्होंने कभी माइनॉरिटीज़ के लिए टिकट की डिमांड नहीं की। अब उनके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी एक मौका मांग रही है, लेकिन अब टिकट की बात होती है तो कुछ लोगों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है जो कई सालों से सियासत का मजा चख रहे हैं। ये सवाल भी उठाया गया लीडरों की ओर से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि आखिरी फैसला कांग्रेस हाईकमांड करेगा और सभी कार्यकर्ता मिलकर एक स्ट्रॉन्ग और सूटेबल कैंडिडेट पर फैसला लेंगे की उम्मीद जताई जा रही है। मंगलुरु रेलवे स्टेशन पर बड़ा एक्शन, 200 से ज़्यादा सेकंड हैंड मोबाइल सीज्ड, 10 लाख से ज़्यादा की कीमत। मंगलुरु जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 से ज़्यादा सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन सीज किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये मोबाइल गैर कानूनी तरीके से छिपाकर ले जाए जा रहे थे। जब चेकिंग तेज़ की गई तो आरपीएफ टीम ने ऑपरेशन चलाकर 200 से ज़्यादा फ़ोन अपने कब्जे में ले लिए। जब्त किए गए मोबाइल्स की टोटल कीमत लगभग 10 लाख से ज़्यादा की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि केरला इलेक्शन के चलते रेलवे स्टेशन पर भी सिक्योरिटी और चेकिंग को सख्त कर दिया गया है। इसी दौरान ये बड़ा माल पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस ये मोबाइल कहां से लाए गए और कहां ले जाए जा रहे थे, इन सब बातों की जांच में जुटी है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।